गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड डिसीज़ यानी उपार्जित डिसीज़। तो देखिए, आगे आप लोगों को बताया था एनिमल डिसीज़ में, आगे आप लोगों को बता चुके हैं कि इसको दो भागों में डिवाइड किया था। एक तो था मतलब इन्फेक्टेड डिसीज़, एक था नॉन इन्फेक्टेड डिसीज़। तो देखिए, आज इन्फेक्टेड डिसीज़ में पहला टॉपिक है हमारा बैक्टीरियल डिसीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ है, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को बता देती हैं बैक्टीरियो मतलब जो बैक्टीरियल डिसीज़ है वो होती क्या है, यानी बैक्टीरिया के थ्रू जो भी डिसीज़ होती है उसको कहते हैं क्या, बैक्टीरियल डिसीज़। उसको क्या कहा जाता है, बैक्टीरियल डिसीज़ कहा जाता है। अब बैक्टीरिया की खोज भी बता देती है, किसने की थी, लुबिनहॉक ने। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो देखिए, इसमें पहली डिसीज़ है, इसका नाम होता है टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बताते हैं क्या होता है ट्यूबरक्लोसिस। इसका जो मतलब फैक्टर होता है जिसके थ्रू ये बीमारी हो रही है, उसका जो बैक्टीरिया होता है वो कौन सा होता है, एमटीबी होता है। इसको हमने शॉर्ट में लिखा है एमटीबी। इसका पूरा नाम होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया। इसके थ्रू बीमारी होती है टीबी की। इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो देखिए, अब हमको बताते हैं कि जो मतलब एमटीबी बैक्टीरिया होता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये एयर में प्रेजेंट होता है और हमारे फूड में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जब भी हम लोग मतलब ब्रीथिंग की प्रोसेस करते हैं तो जब ये एयर में प्रेजेंट है, तो जब हमने ब्रीथिंग की प्रोसेस की तो ये जो बैक्टीरिया है वो कहाँ पर आ गया, हमारे नोज में आ गया नोज में। और नोज के थ्रू कहाँ पहुँच गई, हमारी हवा पहुँच गई लंग्स में। तो इसने क्या किया, लंग्स को कर दिया इन्फेक्टेड, क्योंकि ये बैक्टीरिया अंदर कर चुका है प्रवेश। जब इसने प्रवेश किया नोज में तो नोज के थ्रू जो हवा थी वो लंग्स में आ गई, तो बैक्टीरिया भी आ जाएगा। और लंग्स को ये कहाँ पर इन्फेक्टेड कर देता है, ये जो प्लूरा दिख रही है, ये जो मतलब फेफड़े के आसपास आवरण होता है जिसे प्लूरा कहते हैं, आगे आप लोग बता भी चुके हैं। ये जो मतलब प्लूरा होती है ये इसको क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देता है, इसको डैमेज कर देता है। इसके सिम्टम भी बता देते हैं। इसमें देखिए, पेशेंट को बहुत तेज खांसी आने लगती है और इसका मेन रोल प्ले करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक प्रकार से इन्फेक्टेड कर देती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम ही तो है लंग्स। और ये एक प्रकार से संक्रामक रोग होता है। संक्रामक रोग का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के कांटेक्ट में आता है, जैसे कोई व्यक्ति संक्रमित है, यदि कोई दूसरा व्यक्ति उसके साथ बैठ जाए तो उसको भी ये डिसीज उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहलाती है क्या, संक्रामक रोग, या इसको कह सकते हैं इन्फेक्टेड डिसीज। दूसरा है हमारा निमोनिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं निमोनिया से। तो देखिए, निमोनिया के जो फैक्टर हैं या कहा जाए बैक्टीरिया हैं वो काफ़ी ये वाले होते हैं। देखिए, प्रेजेंट डिप्लोकोकस होता है, एक होता है स्ट्रेप्टोकोकस, ये इसके फैक्टर होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। तो ये देखिए क्या करते हैं, ये भी एक प्रकार से किसको इन्फेक्टेड करते हैं, लंग को इन्फेक्टेड करते हैं। तो निमोनिया के थ्रू कौन सा ऑर्गन हो जाता है, इन्फेक्टेड लंग्स हो जाता है। अब देखिए, आप लोगों को बता देते हैं, ये भी क्या करता है, जो प्लूरा होती है यानी जो मतलब जो फेफड़ों के बाहर एक आवरण पाया जाता है प्लूरा, ये उसको क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। ये बैक्टीरिया दोनों डैमेज कर देती हैं। तो लिखा है इट डिफेक्ट ऑन लंग। जब ये लंग को डिफेक्ट मतलब कर रहे हैं डिफेक्टेड, तो क्या होगा, जिससे रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा वो भी हमारा कैसा हो जाएगा, एक प्रकार से डैमेज हो जाएगा या कहा जाए डिफेक्टेड हो जाएगा। अब देखिए, तीसरा है हमारा जो कि इंपॉर्टेंट है, कॉलेरा। काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं इससे एमसीक्यू। तो देखिए, कॉलेरा मतलब हैजा किसको थ्रू आने वाली बीमारी होती है, विब्रियो कोलाई। ये बैक्टीरिया होता है विब्रियो कोलाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विब्रियो कोलाई बैक्टीरिया के थ्रू हैजा बीमारी होती है या कॉलेरा बीमारी होती है। इस बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया होता है ये कहाँ पर अटैक करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैक कर देता है। यानी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसको ही डिफेक्टेड कर देता है, उसको ये क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। आप लोगों को बता भी चुके हैं कि ये मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन रोल प्ले करती है स्मॉल इंटेस्टाइन। वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। और जब ये मतलब जो विब्रियो कोलाई है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश कर जाता है तो जिससे मनुष्य को उल्टियाँ आने लगती हैं और दस्त आने लगते हैं, ये इसके सिम्टम है। इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, चौथी बीमारी हमारी टाइफाइड, जिसको कहती है मियादी बुखार। काफ़ी बार पूछते हैं इसका फैक्टर क्या होता है। तो देखिए, ये बैक्टीरिया के थ्रू आने वाली बीमारी यानी साल्मोनेला टाइफाई के थ्रू आने वाली बीमारी है। इस बीमारी में देखिए क्या होता है, जो बैक्टीरिया होता है वो एयर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है। जब ये एयर में प्रेजेंट होगा तो ये पानी में भी आ जाएगा, जिससे क्या होगा, मनुष्य को हाई फीवर आने लगता है। क्या आने लगता है, हाई फीवर, बहुत तेज बुखार, हेडेक यानी सिर दर्द होने लगता है, पेन इन जॉइंट यानी जो जोड़ होते हैं उनमें क्या होने लगता है, दर्द होने लगता है। इसका टेस्ट किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछते हैं। बेटल टेस्ट किया जाता है, जिसके थ्रू ये पता किया जाता है कि ये बीमारी क्या है। टाइफाइड के थ्रू ये बीमारी का पता किया जाता है, टेस्ट किया जाता है बाइडाइल। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। पांचवा है हमारा प्लेग डिसीज। इंपॉर्टेंट है। प्लेग देखिए किसके थ्रू आने वाली बीमारी है, इसका दूसरा नाम होता है ब्लैक डेथ यानी काली मौत। इससे बहुत जानते हैं, काली मौत को क्या कहते हैं, प्लेग, इसी को कहते हैं
तो देखिए इसका पैथोजन बताते हैं। पैथोजन का मतलब होता है रोगजनक, किसके थ्रू ये बीमारी हो रही है। तो देखिए इसका नाम होता है अर्सिना पेस्टरिस। इसके ये एक प्रकार से मतलब बैक्टीरिया होता है। ये अर्सिना पेस्टरिस के थ्रू होने वाली बीमारी होती है। इसका आप लोगों को वेक्टर बता देती है, यानी वाहक बता देते हैं किसके थ्रू हो रही है। माउस के थ्रू हो रही है, चूहे में ये डिसीज़ प्रेजेंट होती है। तो देखिए क्या होता है, मतलब चूहों के द्वारा ये डिसीज़ होती है, प्रेजेंट नहीं होती है, ये चूहों के थ्रू होती है बीमारी। इसमें क्या होता है, मनुष्य को हाई फीवर आने लगता है, बहुत तेज बुखार आने लगता है, मसल वीकनेस आने लगती है। और क्या होता है, जो हमारा न्यूरॉन सिस्टम होता है ये एक प्रकार से उसको क्या कर देता है, डिफेक्ट कर देता है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। पाँचवा है छठवां है लेप्रोसी। इंपॉर्टेंट है ये, पूछते हैं लेप्रोसी। लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग, किसके थ्रू होने वाली बीमारी होती है। ये एक प्रकार से बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी होती है, यानी मैक्रोबैक्टीरियम लेप्री के थ्रू होने वाली बीमारी होती है। ये एक प्रकार से बैक्टीरिया होता है। और देखिए कुष्ठ रोग, ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये एक प्रकार से क्या करता है, जो स्किन होती है उसको पूरी तरीके से इन्फेक्टेड कर देता है, संक्रमित कर देता है। जिससे क्या होता है, जो मनुष्य की स्किन होती है उसमें क्या पड़ने लगती है, खुजली पड़ने लगती है, या छोटे छोटे से कहा जाए स्पॉट पड़ने लगते हैं। क्या पड़ने लगते हैं, स्पॉट पड़ने लगते हैं। और क्या होता है, कुछ समय बाद उसमें खुजली भी पड़ने लगती है। तो देखिए, और फिर जो लास्ट स्टेज होती है तो उनमें जो भी दाने पड़ते हैं उसमें क्या होता है, पानी भरने लगता है। और ये क्या करता है, ऑर्गन को पूरी तरीके से डैमेज हो जाती है। जो भी उनको ऑर्गन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक प्रकार से डैमेज हो जाते हैं। एमसी लोशन लगाने से क्या होता है, जो लेप्रोसी मतलब जो बीमारी होती है इसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है एमसी लोशन लगाने से। तो आज के लिए इतना ही, ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। कल आप लोगों को बताएंगे वायरस के थ्रू कौन से होते हैं रोग, तो इसको अच्छे से क्लियर करें। और वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।